तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई आपने अपने शौहर को अगर इस कंडीशन में देखा है, या तो बर्दाश्त करो या उससे तलाक का बोलो भाई मुतालबा। उसको सीधा तो करना बड़ा मुश्किल है, या तो फड्डा करो, 3 ही ऑप्शन है। मैं कहता हूं या तो फड्डा करो, मियां से फड्डा करो, भाई क्या कर रहा है भाई तू, इंसान का बच्चा बन, फड्डा करो। कह नहीं फड्डा करें तो वो तलाक की धमकियां देता है, और ये तो मियाँ तो इस किस्म के ख़राब होते हैं, वो इतने नेक थोड़ी होते हैं कि उनको समझाएं तो कहेंगे बेगम आपका बहुत शुक्रिया, आइंदा भी ये नसीहत का प्रोग्राम चलता रहे तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा फड्डा करो, घर में चीज़ें उठा उठा के पटको, ये तो करना है, ये तमीज़ से कौन मानता है आजकल। ऐसी ख़वातीन देखो कैसे उल्टे उल्टे मशवरे दे रहा हूँ मैं। वो कहती हैं इसके नाजायज़ ताल्लुक, मैं कहता हूँ उठाओ बर्तन तोड़ो, जब घर में आए ना, अल्लाह की कसम ऐसे मशवरे देता हूँ मैं, चाहे आप उस पर कुछ भी कमेंट्स करें। खातून कहती है मेरा मियाँ के गलत ताल्लुकात है, मैं कहता हूँ तोड़ दो घर में जितने बर्तन है, आए घर में बोलो उठा उठा के फेंको, बोलो ये मैं शरीफ ज़ादी हूं, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा जब उनको पता चलेगा, ये घर में बर्दाश्त नहीं होगा, तोड़ो फोड़ो ये करो, ऐसी की तैसी रूट के चली आओ। और अगर ये नहीं हो पा रहा आपसे, आप में दम नहीं है तोड़ने का बर्तन, कांप रही हैं आप, हिम्मत ही नहीं है, तो फिर क्या करो भाई। बसों के पीछे लिखा होता है तप्पड़ हो तो पास करो वरना बर्दाश्त करो, लिखा होता है ना। ट्रक पूरी सड़क घेर के जा रहा होता है, बड़े बड़े ट्रालर देखे हमने, पूरी सड़क घेर के जा रहे होते हैं, नीचे बेचारा रक्षा वाला जो है ना वो इधर से उधर से कोशिश कर रहा है, निकल नहीं रहा, तो उसने पीछे और रक्षे वाले को सड़ाने के लिए लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। क्योंकि जब तेरे में तप्पड़ ही नहीं है निकलने का तो फिर बर्दाश्त कर, इसी के पीछे खरामा चलता रहे आराम से। तो मैं उन खवातीन से कहता हूं ये करो, वो कह रही ये नहीं कर सकते हम, तो मैं कहता हूं या तो बर्दाश्त करो, नहीं हो रहा नाकाबिले बर्दाश्त है तो तलाक लेके अलहदी, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि मैंने कहा इसको जलील करोगी, नुकसान आपके बच्चों का होगा, नुकसान किसका होगा, सारी जिंदगी लोग ताने देंगे इन बच्चों का बाप ऐसे था। बेटियों का तो और बड़ा नुकसान होता है, उनके रिश्तों में प्रॉब्लम होती है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एतदाल की राह से हम क्या हो गए मेरे भाई, हट गए हैं। तो ये जुम्मे की नमाज के बाद मसाइल का एक सेशन होगा, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो हजरात बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं, लाइव हो गई है, उसमें जो बात अधूरी रह गई एक दो मैं वो उसको भी कंप्लीट कर लूँगा इंशाअल्लाह, और ये जो मसाइल की पर्चियाँ इसका भी जवाब दूंगा।